हेलो दोस्तों, यूबिक्विटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है, भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जिसने अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल राज्य ने घोषित किया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। दोस्तों, भारत का वह पहला राज्य केरल है जिसने आधिकारिक तौर पर अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है। वहीं पे अगर हम सूक्ष्म जीव की बात करें, यह क्या होता है, तो दोस्तों वे अति सूक्ष्म जीव जिन्हें नंगी आंखों से नहीं, केवल सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। वहीं पे दोस्तों केरल सरकार ने जनवरी 2026 में बैसिलस सबटिलिस को राज्य सूक्ष्म जीव के रूप में अपनाया। यह घोषणा मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन माइक्रोबायोम के उद्घाटन के दौरान की थी। वहीं पे अगर हम बैसिलस सबटिलिस की बात करें तो यह दोस्तों वही सूक्ष्म जीव है जिसको केरल सरकार ने राज्य सूक्ष्म जीव के रूप में घोषित किया है। तो दोस्तों इसे आम बोलचाल में हे बैसिलस या ग्रास बैसिलस भी कहते हैं। इसे यह नाम इसलिए मिला क्योंकि यह मिट्टी और घास फूस में प्राकृतिक रूप से बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। वहीं पे अगर हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन माइक्रोबायोम की बात करें, यह क्या है, तो दोस्तों केरल में स्थित यह भारत का अपनी तरह का पहला शोध संस्थान है। इसका मुख्य उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की बेहतरी के लिए सूक्ष्म जीवों यानी कि माइक्रोबायोम का अध्ययन करना, नए वैज्ञानिक समाधान खोजना और इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है। इसी प्रकार से दोस्तों इस निर्णय से संबंधित प्रमुख बिंदुओं की बात कर लेते हैं। तो इसमें दोस्तों वैज्ञानिक महत्व की अगर हम बात करें तो बैसिलस सबटिलिस एक लाभकारी बैक्टीरिया है जो मिट्टी, हवा और मनुष्य की आंत में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। यह हानिकारक नहीं है बल्कि पाचन और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए फायदेमंद प्रोबायोटिक के रूप में कार्य करता है। प्रोबायोटिक के रूप में कार्य करता है, इसका क्या मतलब हुआ, तो दोस्तों इसका अर्थ है शरीर में मित्र बैक्टीरिया की तरह कार्य करना। ये पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं, हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट करते हैं और आंतों के स्वास्थ्य को सुधारते हैं। यानी कि दोस्तों जो केरल राज्य के द्वारा बैसिलस सबटिलिस को अपने राज्य सूक्ष्म जीव के रूप में घोषित किया है, यह बैक्टीरिया लाभकारी होता है। यह मनुष्य की आंतों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है जो आंतों को साफ करने में सहायता करता है। वहीं पे दोस्तों मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और हवा को भी दोस्तों साफ बनाता है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस बैक्टीरिया की बात करें तो यह दोस्तों बहुत ही अच्छा बैक्टीरिया है, इसीलिए केरल राज्य के द्वारा इसको राज्य सूक्ष्म जीव के रूप में घोषित किया गया है। और इस बैक्टीरिया की कृषि और उद्योग में बात करें तो इस बैक्टीरिया का उपयोग जैविक खेती में बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड के रूप में होता है। यह पौधों की वृद्धि में मदद करता है और मिट्टी की गुणवत्ता सुधारता है। साथ ही इसका उपयोग खाद्य प्रसंस्करण और किण्वन उद्योगों में भी किया जाता है। अब यहां पे दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं जैविक खेती क्या है। तो दोस्तों वह कृषि पद्धति जिसमें रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के स्थान पर प्राकृतिक खाद जैसे गोबर, कंपोस्ट और जैव उर्वरकों का उपयोग कर फसल उगाई जाती है ताकि पर्यावरण और स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। यानी कि दोस्तों यह जो जैविक खेती है यह पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से की जाती है। इसमें किसी भी प्रकार का जो कृत्रिम खाद होते हैं, इस प्रकार के खादों को इसमें नहीं मिलाया जाता है। वहीं पे दोस्तों बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड की अगर हम बात करें, यह क्या है, तो दोस्तों बायो फर्टिलाइजर वे जीवित सूक्ष्म जीव हैं जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाते हैं, जबकि बायो पेस्टिसाइड वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जो बिना रसायनों के फसलों को कीड़ों व रोगों से बचाते हैं। और यहीं पे आया है प्रसंस्करण और किण्वन, यानी कि दोस्तों इसको हम लोग जैसे दही हुआ या फिर सिरका हुआ, इन सब चीजों के लिए भी दोस्तों बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है। तो यही बात यहां पर हो रही है। तो अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इस अनूठी पहल का उद्देश्य आम लोगों में सूक्ष्म जीवों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और राज्य में माइक्रोबायोम रिसर्च को प्रोत्साहित करना है। इसी प्रकार से यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन
क्वेश्चन है वह कौन सा देश है जिसने ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 के अनुसार प्रतिष्ठा के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।